राधे, जय श्री कृष्णा। तो आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कारक जी की कृपा से मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी हमारा ये श्रीधाम वृंदावन में दूसरा दिन है और हम लोग अभी जा रहे हैं बरसाने अपनी लाडली जी के दर्शन के लिए। तो यहाँ हम लोग ने बस ले लिया है, मतलब अभी भीड़ नहीं है बस में, लेकिन थोड़ी देर बाद बस में बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। और हम लोग को तो सीट मिल गए हैं और सृष्टि आर्या सब लोग नीचे गए हैं डैडी के साथ थोड़ा नाश्ता वगैरह करना, क्योंकि पूरा दिन बीतने वाला है और परिक्रमा वगैरह भी हम लोग करने वाले हैं तो इसके लिए। और कुंज हमारे साथ जा रहे हैं, केशव कन्हैया, और हमारी लाडली जी का श्रृंगार के लिए हमने उनको दिया है तो उनका श्रृंगार हो रहा है। शाम को वो हमारे पास आ जाएंगी और केशव का श्रृंगार तो अच्छा है तो इनका ये हमारे साथ जा रहे हैं। तो चलिए, अभी थोड़ी थोड़ी भीड़ बढ़ने लगी है, पब्लिक आने लगी है बस में। तो चलिए, अभी हम लोग आ गए, बीच में मैंने वीडियो नहीं शूट किया। अब हम लोग आ गए हैं बस स्टैंड से थोड़ा आगे जाने पे ही परिक्रमा मार्ग है, तो वहाँ से हम लोग परिक्रमा स्टार्ट करेंगे। और ये हम लोग मतलब बरसाने तो कई बार आए, जब वृंदावन आते हैं तो बिना लाडली जी के दर्शन के नहीं जाते हैं, लेकिन ये पहली बार हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं, जो कि यहीं पास से ही छोटी परिक्रमा बड़ी परिक्रमा दोनों स्टार्ट होती है। छोटी परिक्रमा बहुत लाडली जी का जहाँ से परिक्रमा स्टार्ट होता है वहीं से लाडली जी का मंदिर भी दिखाई देता है, पर बड़ी परिक्रमा थोड़ी बड़ी है, गांव से होते हुए बाहर हाईवे रोड वगैरह से होते हुए ऐसे जाते हैं। तो हम लोग ने इस बार बड़ी परिक्रमा की है। आगे लाडली जी जब बुलाएंगे तब आएंगे तो छोटी परिक्रमा करेंगे, वो तो लाडली जी जाने, हमें तो अभी ऐसा कुछ पता नहीं है। पर हम लोग ने बड़ी परिक्रमा स्टार्ट की है। बड़ी परिक्रमा छोटी परिक्रमा से थोड़ी सी आगे चलने पे है, और हम अभी आपको इतने अच्छे से नहीं बता पा रहे हैं, पर आप लोग देख के समझ जाइए, क्योंकि मेरी भी ना पहली परिक्रमा है तो अभी पहली बार ही हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे गहवर वन वगैरह सब पढ़ने वाले हैं, और बहुत ज़्यादा किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती है परिक्रमा मालूम, क्योंकि हर जगह लिखा होता है बड़ी परिक्रमा छोटी परिक्रमा जैसी परिक्रमा होती है वो लिखा होता है कि आपको ये परिक्रमा मार्ग है, यहाँ से इस साइड जाना है, किधर जाना है। वैसे तो हमारी परिक्रमा ऐसे चल रही थी, बस सीधे ही चलना था, कहीं मुड़ना नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो ये देखिए, गांव से होते होते अब हम लोग यहाँ बाहर रोड पे आ चुके हैं। तो ये परिक्रमा ना गांव से होते हुए गांव के बीच में जा रही है, फिर रोड पे जा रहे हैं, फिर कहीं से गांव में चले जा रहे हैं, इस टाइप से। फिर हम लोग अभी थोड़ी देर बाद गहवर बन जाएंगे, और बीच में बहुत कुटी वगैरह आश्रम वगैरह भी दिख रहे थे, और हमें बीच में मतलब भगवान जी के भी दर्शन हुए, भोलेनाथ बाबा के, फिर उसके बाद शनिदेव के। तो आगे वीडियो में आपको दिखेंगे। और बहुत ही आनंद आ रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं थी, क्योंकि फरवरी का महीना था। हम लोग जब गए थे बरसाने, आज उस दिन 21 फरवरी था, तो ठंडी नहीं थी, पर रात के समय में ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही थी, पर दोपहर को नहीं लगती, सुबह और रात को लग रही थी। तो स्वेटर वगैरह हम लोग साथ में लेके गए थे, क्योंकि आते आते ना रात हो जाती है। और हम लोग निकले भी थोड़ा लेट, 10-11 बजे के करीब निकले थे रूम से, वृंदावन धाम से। तो ये देखिए रहे हमारे भोलेनाथ बाबा, और फिर आगे थोड़ी चलने के बाद शनिदेव भगवान मिलेंगे, और तो यहाँ पे शनिदेव हैं, तो इनके भी हम लोगों ने प्रणाम किया, फिर यहाँ से निकल चुके। और ये देखिए ब्रह्म पर्वत, जहाँ की ब्रह्मा जी विराजमान हैं, और हमारी लाडली जी उसी पर्वत पे विराजमान हैं। तो फिर अभी मेन रोड से फिर हम लोग आ गए राधा रानी के गांव, बरसाने गांव में। ये छोटी मोटी कुंज गलियां हैं, और रोड बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा तो नहीं बोल सकते, थोड़ा सा सफाई की अभाव है, थोड़ा सफाई हो जाती है अच्छा रहता, पर कोई नहीं, चलेगा। अभी भी बहुत सारे घर बहुत पुराने हैं, पर ऐसा है कि मैंने तो ऐसे तो नहीं देखा, पर वीडियो वगैरह में देखा है ब्रजवासी के घर ऐसे बाहर से होते हैं, पर अंदर से तो बहुत अच्छे होते हैं। और ये है सबसे बड़ी बात है, ये हमारी लाडली जी का गांव है, तो वैसे भी बहुत सुंदर है। और कहीं कहीं गलियाँ, ये जो रोड है, रास्ते हैं, कहीं कहीं चौड़ी हो जाती है, कहीं कहीं सकरी मिलने लग रही हैं, तो इसी टाइप से। और हम लोग को कुछ भी नहीं करना है, आप देख सकते हैं, बस सीधे ही चलना है, सीधे चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। और रोड अभी जहाँ हम लोग चल रहे हैं, तो ये रोड ना काफ़ी पतली है, यहाँ से एक गाड़ी निकल सकती है आमने सामने, अगर 2 गाड़ियाँ आ जाए तो नहीं पास हो सकती हैं। तो राधा रानी का नाम लेके हम लोग ने परिक्रमा किया है। परिक्रमा 5-6 किलोमीटर रहा होगा, अभी तो मैंने नापा नहीं है और मुझे पता ही नहीं है। और
पर चले जा रहे थे राधा रानी की कृपा से बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं हुई। आप देख सकते हैं यहाँ भी लिखा है परिक्रमा मार्ग, और यहीं से श्री राधा रानी जी का महल भी, मतलब जो भी आपको रहता है सब यहाँ से ऐसे रास्ते में जगह जगह लिख के बता दिया जाता है। फिर आते आते हम लोग आ गए हैं गहवर वन। तो गहवर वन जैसे ही मुझे दिखा ना तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि पूछो ही मत। तो यहीं से मोरकुटी, गहवर वन, हर जगह के दर्शन हो गए थे, क्योंकि दोपहर हो गए थे। तो गहवर वन के हम लोग ने दर्शन किए, अपनी लाडली जू के दर्शन किए, और मोरकुटी नहीं जा पाए, और मानगढ़ ये यहाँ पे तो मतलब बाहर से दर्शन हुए पर अंदर बंद थे, क्योंकि जब हमारी परिक्रमा चल रही थी तो इस समय दोपहर के समय थे, दोपहर का समय था, तो फिर इसीलिए हर मंदिर बंद था, दर्शन नहीं हो पाया। पर यहाँ लाडली जू के बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए। और ये देखिए, ये है हमारा प्यारा सा गहवर वन, और यहाँ की पेड़ों की तो बात ही बहुत अलग है। ऐसी खुशबू, ऐसी सुगंधित खुशबू आ रही थी कि पूछो मैं। तो यहाँ पे हमारी लाडली जू का श्रृंगार हुआ था, इनकी अष्ट सखियाँ हैं, इनकी सखियाँ हैं, और यहाँ पे माता यशोदा मैया ने उनका श्रृंगार किया था, ऐसा बोर्ड पे लिखा था। और शायद गोद भराई भी यहीं पे हुई थी, और भांडेर वन में विवाह हुआ था। इनकी सखियाँ हैं राधा जी की, और हमारी लाडली जी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। हमने तो एकदम पास से इनके दर्शन किए। मैं पहले वीडियो फ़ोटो में देखती थी तो मैं भी सोचती थी कब जाऊँगी। वैसे तो मैं वृंदावन जाती रहती हूँ, पर परिक्रमा नहीं किया था। गहवर वन भी मैं फर्स्ट बार ही गई हूँ। तो यहाँ से बहुत अच्छे से पूजा मतलब दर्शन करके फिर जैसे ही हम लोग निकले ना, तो यहाँ पे भी बंदर हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है पर हैं। और यहाँ के पेड़ों को आप स्पर्श करेंगे, जब छुएंगे और ऐसा महसूस करेंगे, पूरे गहवर वन में चंदन की ही खुशबू आ रही थी। पर और पेड़ तो जैसे लगभग आप निधि वन में देख सकते हैं ना, थोड़े थोड़े पेड़ वैसे ही थे निधि वन के जैसे, पर इतनी खुशबू आ रही थी, चंदन की ही खुशबू आ रही थी, जैसे लग रहा था पूरे गहवर वन में पूरा चंदन बिखरा हुआ है। बंदर लोग दौड़ रहे थे तो सृष्टि आर्या डरने लगी, क्योंकि वृंदावन के बंदर ना हर सामान छीनते उनते हैं, तो इसके लिए डर लगा। और सच्ची बताऊँ तो मुझे भी डर लग रहा था। और यहाँ पे हमारे लाला साथ में थे ना, तो मुझे ऐसा डर लग रहा था, ऐसा तो हमारे पास कुछ था नहीं सामान, लेकिन लाला थे ना, तो ऐसा लग रहा था लाला को ही ना लेके भाग जाए, इसके लिए बहुत डर लग रहा था। तो फिर बाद में ना मैं दुपट्टे में उनको छुपा के लाला को लेके जा रही थी, डर लग रहा था। लाला दुपट्टे से और देख रहे साहब बगल में आ रहे, बोल रही ये एक बंदर देख रहा था। फिर वहाँ से गहवर वन से निकलने के बाद उन पास में ही है जहाँ की ये राधा कुंड, हमारी राधा रानी के लिए भगवान कृष्ण ने बंसी से खोदा था। तो इसकी भी कथा वहाँ के जो गोस्वामी जी हैं, महाराज जी हैं, उन्होंने हमें बताई है। तो चलिए मैं उन्हीं के मुख से आपको अभी सुनाऊंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही शांति मिल रही थी, बहुत आनंद आ रहा था, मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना कि जाने का मन ही नहीं कर रहा था। और सामने मोरकुटी है, और यहाँ पे सृष्टि आर्या बच्चे सभी लोग नीचे गए हैं, आचमन किए हैं, और हस्बैंड भी। फिर मैं भी बाद में गई, आचमन की, लाला को भी कराई आचमन वगैरह। बहुत आनंद आ रहा था, बड़ा अच्छा ही लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत बच्चे भी बहुत मज़े कर रहे थे। तो फिर यहाँ पे गोस्वामी जी थे, हम लोग उनसे बात किए, और ये सब चीज़ें बड़े सौभाग्य से मिलती हैं। तो चलिए, ये है बैठक है हमारे यहाँ पे, शायद बैठते थे हमारी राधा रानी, ऐसा कुछ। तो महाराज जी ऐसा बता रहे थे गोस्वामी जी, तो चलिए उनके ही शब्दों में सुनते हैं। भोलेनाथ का मतलब पूजा देखो, कहते कहते यहाँ गोपी का भाव है। यहाँ श्री जी को पाना है तो यहाँ गोपी बनना पड़ेगा आपको, प्रेम का रस लेना पड़ेगा आपको। श्री जी तो प्रेम है, धारा है। देखिए, ये गहवर वन धाम है, बड़ी ही महिमा यहाँ की अद्भुत है। और इस वन के अंदर राधा कृष्ण हमारे रास कर रहे थे। अचानक से श्री जी को प्यास लगी तो उन्होंने बंसी को प्रकट कर दिया, इसका नाम तभी से गहवर कहते हैं। और देखो, मोरकुटी का दर्शन हो रहा है आपको, मोरकुटी, यहाँ भगवान हमारे मोर बन के नाचे हैं बहन। देखो सामने ये कहते हैं काना मोर बने आयो। ये मोरकुटी है। हाँ, मोरकुटी है। बगल से सीढ़ियाँ जा रही है बेटा, ऐसे। कौन, वो बड़ा वाला की? अच्छा, वो ये वन धाम श्री जी ने, और ये 4 गढ़ों में विराजमान है। जैसे कि
सामने देखो मानगढ़ का दर्शन हो रहा है। मानगढ़, वहाँ हमारी श्री जी मान करके बैठी है। राधा रानी भगवान से कुछ मांग रही है कि तब मैं आपको प्रेम करूंगी, तब मुझे कुछ दोगे। क्या दोगे? वहाँ से आगे आगे मोरकुटी के पास पीछे है दानगढ़। कैसे कहते दहजा दत्त को दान गुजरिया बरसा नहीं वारी, वो दत्त का दान लिया है प्यारे। फिर नीचे जाके सर की गली, वहाँ भगवान ने रास भी किया है, ऊपर विलास किया है। विलासगढ़ एक रासगढ़, ये 4 मुखों में विराजमान है प्यारे। ये जो मोरकुटी का दर्शन आपको हो रहा है, यह हमारी श्री जी मोरों को चुगाने के लिए नित्य प्रति आना है। एक दिन क्या हुआ, श्री जी भगवान की कृपा से यहाँ कोई मोर का दर्शन नहीं हुआ, तो राधा रानी कहने लगी कि आज देखो यहाँ कोई मोरों का दर्शन नहीं हो रहा है, किधर चले गए अन्ना जाने मोर। सखियों से कहने लगी, तो सखी बोली श्री जी ये तो पक्षी है, मोर है, कहीं ना कहीं इस बल के अंदर गिलोर बुलोर कछू घूम फिर के अपना आनंद जीवन कर रहे होंगे। और श्री जी वहाँ से लौटने लग गई, आज कोई मोर ही नहीं है, क्या करें फिर। तो उस दृश्य को हमारे श्याम सुंदर भगवान देख रहे थे। भगवान के मन में भाव आया कि आज क्यों ना मैं भगवान में मोर रूप धारण करके मैं श्री जी को उस मोर कुटी पर नृत्य दिखाऊं। भगवान में मोर बन चुके हैं प्यारे, मोर बन गए। तो एक सखी ने देखा, बल्कि देखो राधा रानी एक मोर पर नृत्य तो कर रहा है। तो राधा रानी सखी ने कहा कि चलो सखियों आज इस मोर को हम भिजाते हैं। तो उनके समक्ष पहुंची, तो वो कोई मोर नहीं था, वो हमारे प्यारे श्याम सुंदर थे। अब तो राधा रानी के मन में भाव आया कि आज मैं भी क्यों ना मोर रूप धारण करके मैं ऐसे मोर नृत्य लीला में सम्मिलित रहूं भगवान की। उसमें क्यों समझ गई ना, ये प्यारे श्याम सुंदर है, अब कुछ ना लीला रचने वाली है। जो लीला करिए राधा कृष्ण के द्वारा हुई है, राधा कृष्ण के बिना तो कोई लीला ही नहीं हुई, इसलिए इसको यहाँ मान लीला कहते हैं। बोल मान बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे राधे। ये यहाँ की महिमा है। तो अभी कोई साथ गोस्वामी जी से बात करने के बाद मैं भी नीचे गई और यहाँ पे लाला को थोड़ा सा हाथ पैर उनका धोया और मैंने भी आचमन वगैरह किया, जल वल छिड़का, क्योंकि मैंने जल में पैर नहीं डाला। और साथ में ना ये कोई थी, अब मुझे नहीं पता, कोई थी, किन्नर थी या कोई था, मुझे ऐसा लग तो रहा था कि वही है, पर राधा रानी जाने, मैं नहीं जानती। अगर कुछ गलती हुआ हो तो राधा रानी क्षमा करे। वो ना हमारे लाला को देख के इतना ज़्यादा खुश हो रही थी, बोल रही थी मेरे पास भी लाल हैं, छोटे से हैं, मैं आपके लाला को थोड़ा सा खिला सकती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है आप खिला लो। इतना मतलब लाला को देख के वो खुश हो रही थी, इतना खुश हो रही थी ना, उनको देख के मुझे ऐसा डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि बाद में बोले कि मैं लाला दूंगी ही नहीं। लेकिन राधा रानी की कृपा से मेरा ऐसा भाव था, मुझे ऐसा डर लग रहा था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बहुत प्यार से खिलाया, बहुत बातें की, फिर उसके बाद हमें लाला दिया। फिर उन्हीं के पास ये हमारी राधा रानी की जन्मस्थली है, जहाँ उन्होंने जन्म लिया था या जन्म हुआ था, ऐसा जन्मस्थली लिखा था, तो वो है। और यहाँ पे जो उनकी लीलाएं हुई हैं वो बनी हुई है, और ये राधा कुंड के जस्ट पास में ही है। तो और उनके सखियों का वर्णन किया हुआ है, और मान मंदिर का और मोर कुटी का ये सब चित्र छपा हुआ है। तो बड़ा आनंद आ रहा था। और फर्श ना मिट्टी के थे अभी भी, और जैसे गोबर की लिपाई हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे आने के बाद ना बड़ा आनंद आ रहा था। और ये देखिए ऐसे जो भी उनकी लीला है राधा रानी के कृष्ण जी के साथ, सब कुछ यहाँ चित्र द्वारा अंकित किया गया था। और अष्ट सखियों के विषय में लिखा गया था कि कौन सी सखी कौन सी सेवा करती है हमारी श्री जी की, वो सब भी लिखा गया था। प्रेम सरोवर और मान सरोवर, कुसुम सरोवर, सारे सरोवर के भी वर्णन किए हुए थे। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था देखने पे, और मन तो बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं बोल रही हूँ ना, तो मैं बता नहीं पा रही हूँ कि मैं कैसे अपने भाव प्रकट करूँ, और मेरे पास तो शब्द ही नहीं है गाइस। इसका मतलब बिना शब्दहीन मैं हो चुकी हूँ, क्या बताऊँ, इतना आनंद आ रहा है। और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ वहाँ जाके। और ना वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं एक ही बार में डालूँगी। तो मैंने ना वीडियो को 2 पार्ट में डालने के लिए सोचा है। तो आधा मैं आज डालती हूँ
और आधा पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी, ताकि मैं अच्छे से आप लोग को दिखा सकूँ। अगर मैं एक साथ ही सारा वीडियो डालूँगी तो मुझे बहुत ज़्यादा कट करना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं परिक्रमा कर रही हूँ तो साथ में आप सभी लोग को भी बरसाने की परिक्रमा करा देती हूँ, और वीडियो में कट नहीं करूँगी। मतलब थोड़ा सा भी इधर उधर जो होगा तो होगा, नहीं तो मैं कट नहीं करूँगी, पूरा वीडियो डालूँगी। और हमारे साथ में ना ट्रेन में साथ में एक अंकल आंटी और उनके बेटे, मतलब ये भैया हैं, वो मिले थे, तो ट्रेन से ही हम लोग के साथ साथ चल रहे थे। बहुत अच्छे हैं वो लोग भी। अभी भी हम मतलब अभी भी बातचीत होती है। तो हम लोग 8 लोग थे, तो 8 लोग का ग्रुप था, तो आप सोच सकते हैं कितना आनंद आ रहा था। और ये सामने से है मानगढ़, तो मानगढ़ बंद था, तो हम लोग ने यहाँ से ही प्रणाम किया और प्रणाम करके आगे की परिक्रमा पूरी की। तो आज बस इतना ही, आज की परिक्रमा बस यहीं तक। फिर आगे आपको नेक्स्ट पार्ट में परिक्रमा आगे शुरू होगी। तो अब वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मुझसे जितना हो सका मैंने पूरी कोशिश की है कि अपने साथ आपको भी बरसाने की परिक्रमा करवाने के लिए। तो आज बस यहीं पे वीडियो को एंड करती हूँ। अब आप लोग के साथ आगे का जो सफ़र है वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी।